क्लासिफिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2500 ग्राम्स टू, ये याद रखना है, हाँ ठीक है, बहुत 3.4। 3 ग्राम, अपर लिमिट इज 4000 ग्राम और 4 kg। उसके ज्यादा होगा, मोर देन 4 kg होगा तो क्या बोलेंगे उसको? ग्राम में लिखना है, हाँ मैं जल्दी लिखने के लिए केजी लिख रही हूँ, एग्जाम में प्लीज ग्राम में लिखना। मोर देन 4 kg को क्या बोलते हैं? मोर देन इक्वल टू, ये मैम मैक्रोसोमिया। यस, मैक्रोसोमिया। अच्छा, लो बर्थ वेट, तो फिर लो बर्थ वेट का डेफिनेशन क्या है? लेस देन 2000, WHO डेफिनेशन के हिसाब से लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ। कब मेजर करना है? विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है, मेजर्ड विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, ये मिस मत कर जाना। वो प्री टर्म हो या फुल टर्म हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, अगर लेस देन 2500 ग्राम है तो दैट इज लो बर्थ वेट, ठीक है। बेसिकली ये बोलने का कारण है बिकॉज वी हैव अ टर्म कॉल्ड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? आप लोगों का गायनी क्लासेस शुरू नहीं हुआ होगा ना? हाँ, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में हो सकता है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल हाँ, एज। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो है दैट इज लेस देन, दैट मीन्स बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल। So it is possible that small for gestational age, then there is appropriate for gestational age, and large for gestational age. Large for gestational age is birth weight more than 48 percentile. ये बस ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो अप्रोप्रिएट, सो वी हैव अ ग्रुप दैट इज अप्रोप्रिएट, दैट इज 10th to 48 परसेंटाइल। मान लो कि बच्चा हुआ, ये चार्ट रहती है, हाँ ये मुझे याद नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट को याद रहती है कौन सा मंथ, कौन सा वीक में कितना वेट होना चाहिए। आई विल नॉट प्रिटेंड टू रिमेम्बर, बट उसका चार्ट मिलता है, ठीक है। तो देर इज अ ह्यूज ग्रुप जो शायद प्री टर्म है, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, बट उनका बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम है। तो whether or not they are preterm or not, we will call them low birth weight. Okay. Then we have very low birth weight. Very low birth weight. Very low birth weight is if it is less than 1500 grams. So moving on, that is very low birth weight. Next we have extremely low birth weight. Extremely low birth weight, that is less than 1000 ग्राम, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट अकॉर्डिंग टू द एनएफएचएस, ये याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन आया है, अराउंड 20%। तो ये थोड़ा सा मोरलेस इसका जैसे अराउंड 20, ये भी अराउंड 20% है, ये भी अराउंड 20% है, ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो। बट व्हाट इज मोर dangerous is that about half of the low birth weight cases are from 4 states, UP, Bihar, Maharashtra and West Bengal being one of the states जिसमें with a very high prevalence of low birth weight babies, ठीक है। तो with respect to sorry, so with respect to low birth weight, we are having the Poshan Abhiyan target for reduction of low birth weight. पोषण अभियान के बारे में आपका न्यूट्रिशन का जो आप पढ़े होंगे, तो देर आर 5 टारगेट्स विद पोषण अभियान। एक टारगेट इज विद रिस्पेक्ट टू लो बर्थ वेट, जिसका है टू रिड्यूस बाय 3 ईयर टारगेट है ना, 3 ईयर मतलब 2024 तक का था। सो बाय 6% रिडक्शन ऑफ लो बर्थ वेट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो पोषण अभियान is giving targets for reduction of stunting, undernutrition, anemia in young children and anemia in women and adolescent girls. So all are 6 for the 3 6 at the rate of 2% for the 3 macronutrient deficiency disorders
एंड एनीमिया के लिए दैट इज 9%, 9% एट द रेट ऑफ 3%। ये ऐसे शॉर्टकट में याद रखने का। अच्छा, पोषण अभियान का फुल फॉर्म क्या है? ये वाइवा में मैंने देखा है पूछते हुए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण? PM's overarching scheme of holistic nutrition. पीएम क्या है? प्रधानमंत्री है कि प्राइम मिनिस्टर है? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। ये शायद कोई सम एमसीक्यू में आल्सो आई गॉट दिस, आई डोंट रिमेम्बर। पीएम दैट इज प्राइम मिनिस्टर, इट इज नॉट प्रधानमंत्री। सो दिस इज एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट का अगर शॉर्ट नोट या कुछ आया तो these are questions that have come. Okay, so what are the risk factors for low birth weight? Whenever you are thinking of risk factors for low birth weight, you will think of obviously antenatal. You will think of the antenatal period. वो बच्चा हो जाने के बाद कुछ नहीं है, antenatal period में सब सोचना है। What are the risk factors for low birth weight? Quickly, चार लोग एनीमिया, बोलेगा। आयरन डेफिशिएंसी Yeah. एनीमिया, Iron deficiency anemia माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। या एनी एनीमिया ओवर हियर, वहां पे मैंने बोला मतलब नहीं है, एनी एनीमिया कैन कॉज लो बर्थ वेट। वो मैं न्यूट्रिशनल के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए माइक्रो आयरन डेफिशिएंसी बोलना है। इसमें एनी एनीमिया कैन कॉज। मैम नेक्स्ट, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी। गुड, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। व्हाट एल्स? मैम सबसे इन्फेक्शन। सबसे ऊपर कुछ आना चाहिए, वो कोई बोलो। Ma'am, short stature mother. उससे, हाँ ठीक है, शॉर्ट स्टेचर भी हो सकता है। टीनेज प्रेगनेंसी, लो बर्थ स्पेसिंग। भाई मैटरनल मैल न्यूट्रिशन कोई क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने बोला था, माल न्यूट्रिशन बोला था। अच्छा, आई मिस्ड आउट, ओके सॉरी। मैटरनल malnutrition obviously is the most important cause. उसके बाद teenage pregnancy, this is also an important teenage pregnancy, and क्या वो उसका short birth रेड्यूस spacing। स्पेसिंग। हाँ, short birth spacing and और multiple pregnancy में भी हो सकता है। Anything else? Medical conditions यूजुअली होता नहीं है, placental abnormalities is what name कर, और स्मोकिंग अगर है तो उससे भी हो सकती है। So these are the risk factors. Okay, next again, prevention. अगर prevention, if you are prevention of low birth weight अगर वो पूछ रहे हैं तो again you will think of antenatal period interventions. Okay, for prevention of low birth weight, then maternal malnutrition अगर है तो we have to give dietary supplementation. Iron deficiency anemia है तो IFA tablets. टीनेज प्रेगनेंसी, बर्थ स्पेसिंग ये अगर है तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग एडवाइस। देन अर्ली डिटेक्शन, जो हाई रिस्क अप्रोच जो है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट रेफरल। ठीक है, and like she was saying, you can also maybe infections also, prevention of infections. Okay, oh shit, इसमें animation नहीं डाला, sorry. So if a low birth weight baby is born, इसको बोल ही देते हैं, लो बर्थ वेट बेबी अगर हुआ है तो दिस इज फॉर प्रिवेंशन। उसके बाद मैनेजमेंट में वी आर हैविंग एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो सबको देंगे, पर्टिकुलरली फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फीडिंग, coming to that, kangaroo mother care, incubatory care, antibiotics if needed, and then particularly home based newborn care. So these are particular interventions with for management of low birth weight babies. Feeding is important. Feeding में we are having katori feeding with expressed breast milk if needed,
Express breast milk feeding is usually needed for less than 32 weeks babies, because I said no, low birth weight could be because of preterm birth also. So less than 32-week baby, usually if it is a term pregnancy, usually express breast milk नहीं चाहिए होता है unless if the child is sick. But if it is a preterm birth, उसको चाहिए होता है because less than 32 weeks में वो that sucking reflex is not that strong. They are not able to suck from the mother's breast. तो express breast milk करके उसको कटोरी एंड स्पून फीडिंग कर सकते हैं. ठीक है. 32 weeks that is suitable for 32 to 34 weeks. उसके अगर छोटा है तो एनजी ट्यूब गवाज फीडिंग that is 28 to 32 weeks. एंड उससे भी अगर छोटा है तो माइट न्यूट आईवी फ्लूइड ऑल्सो. दैट इज इन एडिशन टू एनजी ट्यूब. आईवी फ्लूइड भी चाहिए हो सकता है लेस देन 28 वीक्स में, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ लो बर्थ वेट. This will also be, this is not, this will be taught in your pediatrics class और डिटेल में. ये बस ब्रीफली मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज में के वो फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलने के लिए. तो ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू इंटरवेंशंस, की इंटरवेंशंस फॉर डीलिंग विथ malnutrition. So over first and foremost we have mother's absolute affection, that is ये